औरत सिर्फ जन्म नहीं लेती, वो खुद जन्म लेती है। हर दिन, हर मुश्किल, हर सपने से, हर नए सिरे से। आज हमारे मंच पर है एक ऐसी शख्सियत आने वाली हैं जो कविता को सिर्फ कागज़ तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे ज़िंदगी, यात्राओं, तकलीफ़ों और जीतों की आवाज़ बना देती है। मुंबई से गोवा तक 582 किलोमीटर्स पैदल चलना, यह सिर्फ सफ़र नहीं था, यह आत्मा की खोज थी। उनकी आवाज़ में उर्दू की नज़ाकत है, हिंदी का सौंदर्य और औरत के मन की गहराई झलकती है। I request the AV team to please play the introduction video for Miss Aanchal Anita Dhara. Speaker identified. Aanchal Anita Dhara. Codename, The Word Weaver. Signature gifts. She can turn pain into poetry and poetry into hope. Can make Hindi and Urdu dance together on stage. And can pick up skills as easily as she picks up threads, weaving them into art, photography, or spoken word. Field notes. Current journey. From an evening of casual scribbling to 2 TEDx stages, she proves poetry isn't just performance, it's courage and connection. Ripple effect. Her words may linger in your head long after the mic goes silent. Please welcome the lyrical, the radiant, the agent of poetry and possibility, Aanchal Anita Dhara. I request Session Chair Dr. Preeti Khandelwal, triathlete and partner Travel Funda, to get Miss Aanchal on stage, please. Ma'am, IME has planted a tree in your honor. Can we have the AV for the plantation? Special thanks to Ms. Aanchal Dhara for gracing us with your presence at the IMA 4th Women Leadership Conclave 2025 and lending your spirit to the plantation drive by FTS Yuva. हर पेड़ एक कहानी कहता है। आज आपके नाम का जो ये पेड़ लगाया गया है, न सिर्फ ये प्रकृति बल्कि आपकी कल्पना और विजन की भी जीती जागती निशानी है। So thank you once again for this opportunity. Would like to call Mr. Gaurav Aaron, Executive Committee member, for the certificate. Request Preeti to take it away from here. हम आंचल से गुफ्तगू होने से पहले आप सबको कुछ दिखाना चाहते हैं। AV team, can we have video please?
सुनसान सी सड़क, आसपास ना कोई भी, दिल मेरा रहा धड़क धड़कन मगर डर की नहीं। आसमान सुर्ख है, चांद तारे सुर्ख हैं, ये नज़ारा देख कर सब नज़ारे सुर्ख हैं। देखो और से ज़रा मुझे, अब मैं पंख खोल रही हूँ। कायदों की सरहद के उस पार आजकल मैं बन चिड़िया बेखौफ उड़ रही हूँ। मैं जान रही हूँ खुद को, अब आप भी समझ लीजिए, हो गया है वक्त, सुनिए आदत डाल लीजिए। क्योंकि जो एक चीज़ मैंने तमाशा से सीखी वो थी कि अपने दिल की सुनो। दिल ने जो रास्ता चुना ना वो चुना। उनकी कोशिशों को परखने लगी हूँ, उनकी चुनौतियों को कबूलने लगी हूँ। अपने विश्वास, अपने अंदाज, अपने शब्द, अपनी आवाज़, अपने फैसले, अपने ख्याल, अपने कद, अपने बाल, अपने कण कण के साथ अब मैं बे पर ही उड़ने लगी हूँ। आंचल जी, इन कविताओं को सुनकर मुझे कुछ ख्याल आया है। हम सब ने कपिल एंड शर्मा शो देखा ही है। उसमें उसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कि कभी आपने सोचा होगा कि आप इस शो में आएंगी, लेकिन मेरा क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं आंचल धारा होती और आप प्रीति खंडेलवाल होती, तो आप कैसे मुझे इंट्रोड्यूस करती इस स्टेज पर? कृपया कविताओं के बारे से आप इंट्रोड्यूस करिए। हाय, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी नहीं आ रही। आवाज़ अगर सिर्फ हमारी क्यों ख़राब हो ना, सबकी ख़राब होनी चाहिए। मैं ना जवाब देते देते जज्बात में बह सकती हूँ, तो आप जब भी चाहें मुझे रोक सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। हमको आपको रोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे? मैं ना थोड़ी सी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मैं जहाँ से आती हूँ ना, वहाँ हर चीज़ पूछ कर की जाती है। पूछ कर घर से बाहर निकला जाता है, पूछ कर घर में आया जाता है, पूछ कर कुछ काम किया जाता है। पेरेंट्स की गलती नहीं है, वो अपनी आपको सेफ रखने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं घर में, तो आप वही करते हैं, ठीक है। तो मैं भी वैसे ही थी जिसको हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी होती थी और जिसको हर चीज़ के लिए कोई ना कोई साथ में चाहिए होता था। तो जब ऐसा समय आया जब हमारे साथ में कोई नहीं था, क्योंकि मेरा नॉर्मल था कि कोई साथ में रहे, तो जब ऐसा आया कि कोई साथ में नहीं था तो बहुत ही अजीब लगने लगा। मुझे लगा कि अब तो लाइफ में गड़बड़ होने वाली है। और उसके बाद मैंने एक फ़िल्म देखी। मैं खड़ी भी हो सकती हूँ ना? बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने एक फ़िल्म देखी। ऑलरेडी मेरी लाइफ जो है वो बहुत ख़राब हो रखी है, क्योंकि मुझे कोई चाहिए जो मुझे बताए ज़िंदगी में क्या करना है। और फिर मैं देखती हूँ फ़िल्म ब्लैक। उसमें मैं देखती हूँ रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन रानी मुखर्जी को सब बता रहे हैं कैसे करना है, उसका हाथ पकड़ के उसको चला रहे हैं, उसको स्किल दे रहे हैं। एंड इन द एंड रानी मुखर्जी stands up and becomes like this power pack, right? Independent person. तो जब मैंने वो फिल्म देखी मुझे लगा मुझे भी मेरा अमिताभ बच्चन चाहिए। I want someone to tell me what to do in my life. मुझे क्या करना है, मेरा पर्पस क्या है, मेरी कॉलिंग क्या है, मेरा मेंटोर, मेरा फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मुझे कोई तो बता दे। और मुझे नहीं मिला। फिर मैंने अपना काम करना शुरू किया। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी उन दिनों। फिर मैंने काम करना शुरू किया अपने आप पर। काम करते करते, बाहर वाला काम नहीं, अंदर वाला काम करते करते मुझे वो शख्स मिला। तो मैं अब आपको उस शख्स से मिलाऊंगी, ठीक है? मिलिए उस शख्स से। My friend, my philosopher, my guide, my mentor, me. आपके साथ बहुत लोग रह सकते हैं, मगर चलना आपको खुद पड़ेगा। मेरे साथ बहुत लोग हैं, मेरा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर जब तक मैं एक कदम आगे नहीं लूँगी, वो मेरे साथ चल नहीं पाएंगे। तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँगी अपने आप को? क्योंकि मैं हूँ अपनी सब कुछ इस समय, सेल्फिश तरीके से नहीं, मगर अपने आप को मानती हूँ बहुत कुछ, तो मैंने अपने लिए कुछ लिखा। क्योंकि मुझे पता चला कि मेरा रास्ता मुझे खुद बनाना है और मेरे रास्ते को मोड़ना भी मुझे खुद है। तो रास्ता अब मैं खुद ही मोड़ रही हूँ, सपने नहीं, लम्हे जोड़ रही हूँ। किस्मत नहीं बनानी मुझे,
मैं तो बस कहानियाँ लिख रही हूँ। किस्मत नहीं लिखनी मुझे, मैं तो बस कहानियाँ लिख रही हूँ। अपने हर दिन का मोल मुस्कुराहटों में तोल रही हूँ। देखो गौर से ज़रा मुझे, अब मैं पंख खोल रही हूँ। तो मैं शायद ये बोलती कि पंख खोलती खोलती आँचल आ रही हैं स्टेज पर, उनका स्वागत करते हैं। हमने बॉम्बे टू गोवा मूवी देखी है। जी हमने बॉम्बे टू गोवा राइड के बारे में सुना है, जी। लेकिन हमने ये सुना है कि आपने 482 किलोमीटर 26 डेज में बॉम्बे टू गोवा पैदल चलकर यात्रा पूरी की है। तो आप किस चीज़ से इंस्पायर हुई कि आपने बॉम्बे टू गोवा का पैदल चलने का सफ़र तय करना सोच लिया? 582, नॉट 482, 582, यस। मुझे ऐसा लगता है इंस्पायर आप बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ना आपको अपने आसपास ऑब्जर्व करनी होती है। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है हम सब सोच लेते हैं, मगर थोड़ा सा दिन का चल लेते हैं हम, ज़्यादा सोच नहीं पाते। मेरी लाइफ में चलना बहुत होता था पहले, बिकॉज मम्मी पापा चलाते थे, क्योंकि ऐसा रिक्शा ऑटो टैक्सी के पैसे नहीं होते थे। उसके बाद फिर मैं भी पैसे बचाने के लिए चलने लगी, उसके बाद मज़े के लिए चलने लगी। तो मुझे एक दिन अपने आप ही मेरी इवनिंग वॉक में एक ख़्याल आया कि मुझे बॉम्बे से गोवा वॉक करना है। अब आप इसे मेरी नासमझी कह लीजिए, नाइविटी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मेरे जो ख़्याल होते हैं ना, सपने बहुत बाद में बनते हैं, ख्वाब बहुत बाद में बनते हैं, पहले ख़्याल आता है, उस ख़्याल को हम ख्वाब बनाते हैं, है ना। तो जब ख्याल आया कि वॉक करते हैं, मैंने उसे साइड लाइन नहीं किया। दैट वाज द ओनली डिफरेंस बिटवीन समवन हु डज इट एंड समवन हु डजंट। कि जब उड़ते ख्याल इस समय भी है हमारे ऊपर, इस समय भी सबके मन में कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में होगा। वो भले ही आज के लिए हो कि आज डिनर करना है अकेले, या भले ही आगे की लाइफ के लिए हो। तो उस ख्याल को पकड़कर उस पर काम करना, दैट्स द ओनली थिंग आई डिड। ना समझी, इम्पल्सिव, मैं प्रोज एंड कॉन्स ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, मैं चल जाती हूँ। और तीसरा, एंड आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम एट होम, एंड I can't say कि मैंने ये अकेले किया, because I have a partner, my husband, who was there throughout, who made the route, who planned everything for the walk. हमने जब सोचा उसके अगले साल हम लोग अंधेरी बम्बई में एक जगह है वहाँ से चले, और मॉर्जिम गोवा में एक बीच है वहाँ पर ख़त्म किया। मगर ज़्यादा सोचती नहीं मैं, that's the only difference। आपने ज़्यादा सोचा नहीं, फिर भी 582 किलोमीटर चलने का आपको ख्याल आया और आप चल पड़े। तो ऐसा क्या हुआ कि आप किस चीज़ से इंस्पायर हुई कि आप पोइट्री लिखना स्टार्ट कर दिया आपने? मैं तो पोइट्री नहीं लिखती, आप बात मैं बोलती नहीं हैं। लिखती। प्रीति सा ये क्या हो गया, मेरे पास सवाल कुछ और था, हम तो पोइट को लेके आए थे। नहीं, थोड़ी ओवर एक्टिंग भी कर लेते हैं हम। मेरा मानना है, और बहुत गहरा मानना है, कि मैं नहीं लिखती, मुझसे लिखवाया जाता है। अगर मैं लिखती होती तो जब मैं बैठती अपनी डायरी खोलकर और अपनी कलम उठाकर, तो मुझे पता होता मैं क्या लिख रही हूँ। मैं जब बहुत ही रोमांटिक मूड में होती हूँ ना, जब बड़ा मज़ा आ रहा है, हाँ ओके आई लव यू टू, और जब मैं बैठती हूँ बहुत ही गुस्से वाला पीस आता है। कहाँ से आता है? मैंने तो नहीं सोचा, मैं तो रोमांटिक मूड में थी। यहाँ पर अभी एवी के वक्त एक लाइन आई थी, आसमान सुर्ख है चांद तारे सुर्ख हैं, वो बहुत ही गुस्से वाली पीस है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला पीस है। वो निकला था जब मैं गोवा में एक मॉर्निंग वॉक कर रही थी, नीला आसमान था, मुझे सुर्ख दिखा। अगर मैं लिख रही होती, अगर मैं सोच के लिख रही होती, तो वो पीस निकल के नहीं आता। एक इंसिडेंट है जिसकी वजह से शायद जब शब्द आ रहे थे तो वो मैंने पकड़ लिए, उसके बारे में मैं आखिर में बताऊंगी। उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, उस पीस की वजह से मैं यहाँ हूँ, वो मैं सबसे लास्ट में पढ़ूंगी। मगर मैं नहीं लिखती, मुझसे लिखाया जाता है, कोई भी नहीं करता। अभी इशिता भी कहकर गई ना कि स्टोरीज चूज यू, योर वर्ड्स चूज यू, यू जस्ट हैव टू लिसन टू देम, दैट इज इट। आपने बोला आपसे लिखवाया जाता है, जी। तो आपकी एक ट्रेडेक्स स्टॉप का नाम है ड्रॉप द वाई, सॉरी। Yes. लेकिन हमारे यहाँ तो हर औरत से रोज पूछा जाता है, इतना देर क्यों हो गई? हाँ,
इतना क्यों बोल रही हो, क्यों इतना खर्च कर रही हो? इस क्यों पर कोई व्यंग्यात्मक कविता बताइए। ठीक है, हम सबको बोला गया है ना? हाँ, सबको। सबको बोला हाँ, गया। सबको कोई है किसी को जिसको नहीं बोला गया कि धीरे बोलो या ऐसे मत हंसो? कभी ना कभी तो बोला गया। सबको बोला गया है। My name is Aanchal Anita Dhara and I identify as a good girl. मेरी बेझिझक हंसी, थोड़ा लंबा है, चलेगा? चलेगा, चलेगा। मेरी बेझिझक हंसी, मेरी बेपरवाह शख्सियत, मेरी ऊंचा बोलने की खराब आदत, हर बात पर सवाल पूछने की गलत हरकत, आराम से पैर फैलाकर बैठने, लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने जैसे कुछ बेवकूफ़ियों वाले किस्से, दिल खोल के रो देने, रूह खोल के रख देने वाले मेरे कुछ बेवकूफ़ हिस्से। कुछ सालों पहले इन सबको अपनी हद की बीच में बांध कर मिट्टी में डाल आई थी। शर्मो हया की दवा भी इस पर छिड़क रही थी। बेबाक आंचल को धीरे 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 दबा रही थी। मैं अच्छी लड़की होने के सारे नियम अपना रही थी। अच्छा, पोइट्री की ना एक रूल होता है, अगर आपको लाइन पसंद आई, अगर, तो आप ताली बजा सकते हैं, स्नैप कर सकते हैं, वाह वाह कर सकते हैं, अगर पसंद आया। अगर नहीं पसंद आया तो भी करिए, क्योंकि जो स्टेज पर पढ़ रहा है ना, उसको मजा आता है ना? अगर मन करे तो मेरी बेझिझक हंसी, मेरी बेपरवाह शख्सियत, मेरी ऊंचा बोलने की खराब आदत, मेरी हर सवाल पर सवाल पूछने की गलत हरकत, आराम से पैर फैलाकर बैठने, लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने जैसे कुछ बेवकूफ़ियों वाले किस्से, दिल खोल के रो देने, रूह खोल के रख देने वाले मेरे कुछ कमज़ोर हिस्से। कुछ सालों पहले इन सबको अपनी हद के बीच में बांध कर मिट्टी में डाल आई थी। शर्मो हया की दवा भी इस पर छिड़क रही थी। बेबाक आंचल को धीरे धीरे दबा रही थी। मैं अच्छी लड़की होने के सारे नियम अपना रही थी। क्या मैं सबकी बातों में आ रही थी? क्योंकि शायद मैं ये भूली जा रही थी कि एक बीज का तो मकसद ही पौधे को पैदा करने का होता है, और बीज अगर सख्त दरख्त का हो तो कौन उसे रोक सकता है? कुछ सालों पहले मैंने ढूंढना छोड़ दिया खुद को, बस झांकना शुरू किया। कुछ सालों पहले मैंने उठाई कलम और लिखना फिर से शुरू किया। धीरे धीरे लिखते लिखते बीज से कोपले फूटने लगी, बीज से कोपले फूटने लगी, बीज उगने लगा, मैं उड़ने लगी, फूल खिलने लगे, मैं खुलने लगी, बीज पौधा बन रहा था। बीज पौधा बन रहा था, पौधे से महक आ रही थी, एक खुशबू अच्छी वाली, भीनी भीनी सहमी सी, एक महक तेज तर्रार बेझिझक सी, एक खुशबू इतनी प्यारी कि ओढ़ लेने का मन करे, इतनी पसंद आती थी। एक महक तीखी सी थी, वो भी उतनी ही भाती थी। इस पौधे की दो महक थी, महक दोनों ही अच्छी थी, यानी दोनों आंचल से मैं बनी थी, दोनों आंचल मैं ही तो थी। पौधे को मैं घर ले आई हूँ, नाम उसका माची रखा है, मेरे बेड साइड टेबल पे रहता है। मेरा माची मुझे रोज़ सिखाता रहता है, रोज़ दोहराता रहता है, मेरी कहानी मुझे सुनाता रहता है कि तुम एक नहीं हो, तुम सिर्फ अच्छी नहीं हो ना, एक नहीं हो। तो जब से सीख रही हूँ कि एक मैं नहीं हूँ, जाती हूँ जहाँ भी दोनों साथ ले चलती हूँ, मैं जान रही हूँ खुद को, अब आप भी समझ लीजिए, हो गया है वक्त, सुनिए, आदत डाल लीजिए। कि सुनिए, आदत डाल लीजिए, शर्मीली आंखों के साथ रूह में झांकने वाली आंखों की भी, हल्की मुस्कुराहट के साथ बेखौफ खुली हंसी की भी, अदब में झुके हुए कंधों के साथ फक्र से उठे हुए सर की भी, साथ चलने वाली के साथ दौड़ लगाने वाली की भी, बगल में बैठी मैप पढ़ने वाली के साथ ड्राइविंग सीट वाली की भी, मजबूत ख्याल वाली के साथ थोड़ी बेख्याली की भी, शांत एलिगेंट साड़ी के साथ उछलती कूदती स्कर्ट की भी। सुनिए, आदत डाल लीजिए, अच्छी आंचल के साथ गंदी आंचल की भी। शुक्रिया। आपने अपनी पोइट्री की स्टार्टिंग करी सवाल करने की हरकत, तो मैं सवाल करने की हरकत नहीं करती हूँ, और अब हमारी ऑडियंस आपसे ही कुछ सुनना चाहती है, मैं अब सवाल नहीं करती हूँ। ओके, कैन वी गेट दैट स्टैंड हियर, क्योंकि मुझे भूलने की भी बीमारी है। कैन वी जस्ट,
मैं ना इस समय जिस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घूम रही हूँ ना, मैं ऐसी थी नहीं पहले। इसमें बस शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ बदल रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो बदल रही है उसके बारे में अभी बताऊंगी मैं आपको, मगर जो बदल रहा है उसकी वजह से बिग पिक्चर बदलती जा रही है। अब मैं ज़्यादा बड़ी पिक्चर देखती नहीं, जैसे मैंने कहा कि सपने नहीं देखती, मैं लम्हे जोड़ रही हूँ। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ ड्रीम, कहाँ जाना है वो ड्रीम है, मगर ये वाले मोमेंट्स एंजॉय करना है, वो वाली है ना, लाइफ ज़्यादा चल रही है। कल हम शॉपिंग करने गए, हमने नए दोस्त बनाए, हम उनके साथ शॉपिंग करने गए, कुछ शॉपिंग नहीं हुई, कुछ नहीं मिला हमें, या तो बहुत महंगा था या फिर बहुत पसंद नहीं आया। फिर हमने कहा चलो कुछ खा लेते हैं, बुरा ना मानना मगर ठीक ही था। I went to the wrong place, but I'm saying when I went there, experience-wise, it felt कि हाँ, अगर 2 साल पहले आप उस आंचल से मिलते हो कहती यार इससे अच्छा तो मैं सो ही जाती, रेस्ट ही कर लेती, ये क्या हुआ? But I had a great time yesterday, because I made new friends. How did this happen? मेरे जीवन की कहानी ना अब बदल रही है। बिगड़ी जो थी वो संभल रही है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी खराब नहीं होती या उड़ते उड़ते पतंग कट नहीं जाती। ऐसा भी नहीं है कि सब्जी में नमक ज़्यादा नहीं पड़ता या रिश्ता कोई बिन बात के नहीं उलझता। किसी का बिन बुलाए आ जाना, किसी का बिना बताए चले जाना, ये तो अभी भी होता रहता है। मगर चीज़ों को अब दिल से लगाया नहीं जाता, किसी खामी या कमी को अड़चन बताया नहीं जाता। तो ज़िंदगी बदल रही है या कहानी बदल रही है क्योंकि बदल रहे जज्बात हैं। जीवन वही है। ये बदलाव, ये ठहराव सब नज़रिए की बात है। शुक्रिया। मम्मी के बारे में कुछ सुनाएं? हाउ मैनी मदर्स हियर? वाओ। ऑलराइट। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मैंने यहाँ भी कहा कि मैं नहीं लिखती, मुझसे लिखवाया जाता है ना। कुछ 4 साल पहले मैंने अपना जर्नल खोला, डायरी खोली, अपने आप मैं बैठी थी, मुझे नहीं पता मैं क्या लिखने वाली हूँ। उस पर एक शब्द लिखा माँ, और उसके बाद एक लाइन बनी जब माँ 25 की थी। मैं अपनी मामा के बहुत क्लोज हूँ। मैंने अपनी मामा को बहुत रूल्स में बांधा हुआ है। मैं बोलती हूँ ना, मैं पंख खोल रही हूँ औरतों का ये वो, और मैंने अपनी मामा को बांधा हुआ था। माई मदर इज़ अ वेरी डिटैच सोल, शी लव्स अस, बट उनको नहीं फ़र्क पड़ता अगर वो हमसे 2 दिन बात नहीं करती तो, एंड दैट शुड बी नॉर्मल, राइट? बट आई सेड नो, आई लव यू एंड यू आर माई मदर, यू हैव टू कॉल मी एवरी डे। ओके, नॉट एवरी डे, 2 दिन में एक बार, तो यू हैव टू कॉल मी। तो मेरी मम्मी भी फ़ोन करके बोलती हैं कि हाँ बेटा, एंड अगर मैं बिजी हूँ, मैं कहती हूँ बिजी हूँ, कहती नहीं बेटा आप कभी भी करो, मुझे बस हाजिरी देनी थी, मैंने दे दी। माई मदर इज ऑल्सो वेरी वेरी चिल पर्सन, एंड देन दिस पीस केम आउट ऑफ मी, एंड दिस पीस टॉट मी कि मेरी माँ से भी बढ़कर कोई है ना। हम सब भूल जाते हैं ना कि हम माँ के अलावा भी कुछ हैं, हो सकते हैं। सोचती हूँ माँ कैसी थी जब वो 25 की थी, जब मेरा ख्याल, मेरा इंतज़ार भी नहीं था उन्हें। इंतज़ार तो क्या, दूर दूर के ख्वाबों में भी नहीं थी मैं। सोचती हूँ माँ कैसी थी जब वो माँ नहीं थी। माँ के पास क्या था, माँ का ख़ास क्या था, कौन दोस्त थे उनके, उनका राज क्या था, क्या ख्वाब थे आंखों में, क्या कहानी थी, जब अपनी कहानी की खास किरदार खुद माँ ही थी। मुझे समझदार बनाने वाली जब खुद बच्ची सी थी। सोचती हूँ माँ कैसी थी जब वो 25 की थी। मेरे पंखों को हवा देने वाली जब अपने पर फैलाती थी, रात रात भर जाग के जब वो अपने ख्वाब सजाती थी। मेरी तरह ही अपनी माँ को अपनी हर बात बताती थी, मेरी माँ के हर ख्याल, हर जिक्र, हर किस्से, हर फिक्र में जब उनकी माँ आती थी। सोचती हूँ माँ कैसी थी जब वो 25 की थी, जब मैं उन जैसी नहीं, वो अपनी माँ जैसी थी। सोचती हूँ माँ कैसी थी। शुक्रिया।
अब एक दिन मैं घर में अकेली थी. अगेन दिस इज व्हाट राइटिंग डिड टू मी. फ़ोन पर झगड़ा हुआ मेरे पार्टनर से. मैं कहा अच्छा है घर पर नहीं है, इस वक्त यहाँ होता तो कत्लेआम हो जाते. खोली डायरी, कुछ नहीं निकला. फिर हम सो गए. पता नहीं क्या हुआ, कुछ निकला. अब इतनी लड़ाई वाले माहौल में तब प्यार वाला पीस कैसे निकल सकता है, क्योंकि आप नहीं लिख रहे, कोई लिखवा रहा है. तो हमने उन्हें फ़ोन किया. आप सबकी अपने अपने पलंग पर एक साइड होगी, लेफ्ट साइड या राइट साइड. कोई भी, चाहे मैं घर पर हूँ, चाहे मम्मी पापा के घर पर हूँ, चाहे होटल जाते हैं, हम अपना एक साइड पकड़ लेते हैं. उस दिन, उस रात जब मैं अकेली थी और मैं उनसे लड़ी हुई थी, पता नहीं क्या हुआ, मैं उनकी साइड पर सो गई. फिर अगले दिन मैंने उन्हें फ़ोन पर बताया, कल रात बिस्तर की तुम्हारी साइड पर सोई. कल रात बिस्तर की तुम्हारी साइड पर सोई, बहुत सालों बाद. कल मैं दाईं तरफ सोई. तकिए पर तुम्हारे शैम्पू की हल्की खुशबू थी. साइड टेबल पर तुम्हारी अधूरी पढ़ी किताब. तुम्हारी तरफ का सब कुछ अलग लग रहा था. इस 5 साल पुराने घर में, इस 3 साल पुराने पलंग पर कल रात सब कुछ नया सा था. क्या तुमने कभी अपनी तरफ की छत को गौर से देखा है? दाईं तरफ की छत बाईं तरफ से बिल्कुल अलग लगती है, पर वो लकीर जहाँ से मेरी छत ख़त्म और तुम्हारी शुरू होती है, बहुत कोशिश करने पर भी नहीं मिली. ठीक उसी पोशीदा लकीर की तरह, पोशीदा मतलब हिडन, कंसील्ड, ठीक उसी पोशीदा लकीर की तरह जो मुझे तुमसे अलग बताती है. कल रात दाएं और बाएं में कुछ फ़र्क नहीं था. कल रात तुम में और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं था. शुक्रिया. कल रात दाएं और बाएं में कुछ फ़र्क नहीं था. कल रात तुम में और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं था. तुम्हें याद करते करते मैं नहीं रही. कल रात मेरी शाम मैं तुम बनकर सोई. शुक्रिया. मुझे ये बताइए कि किस किस को तारीफ़ें सुनना पसंद है? अच्छा, अभी आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ. मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर किसी ने मुझे बोला, हे योर हेयर इज लुकिंग नाइस, मैं बोलती हूँ रियली, आई वाज हैविंग अ बैड हेयर डे टुडे, थैंक यू. या किसी ने बोला, हे आई रियली लाइक योर स्टाइल, तो मेरा उसका जवाब होता है, रियली मैं तो बहुत ही मेसी साड़ी ड्रेप करती हूँ, मुझे ना ड्रेप करना आता नहीं है, बट या व्हाटएवर, मजाल है मेरे मुंह से थैंक यू निकल जाए. ऐसा होता है किसी के साथ? आप थैंक यू बोलते हैं? वेरी गुड. यू हैव टू बी रियली कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ टू बी एबल टू से थैंक यू. मेरी नज़र बार बार आप पर रुकी है, आपकी आँख बहुत खूबसूरत है. किसी ने कहा आपसे? ऐसा उस दिन किसी ने मुझसे कहा कि आंखें खूबसूरत है तुम्हारी. ओह, इस तारीफ के जवाब में मेरे मुंह से ओह निकला. सर झुका और फिर सारा दिन इसी ओह के समंदर में डूबा रहा. शाम को घर आई, चाय चढ़ाई, चेहरा धोया और नजरें ठीक से आंखों पर टिकाई. भूरी है 90% लोगों जैसी, ब्राउ बोन से बाहर को लटक रही है, न काजल है न लाइनर है, आईब्रोज बनवाती नहीं मैं, तो कुछ खास नहीं दिखा, कुछ अलग नहीं था. जाने क्या बात थी, क्यों उसने ऐसा कहा? जरूर कोई मकसद रहा होगा उसका, वरना इतनी सादी आंखों को कौन बेवजह खूबसूरत कहेगा. सोचते सोचते रसोई में आए. बर्तन में बची थी आधी चाय. थोड़ा कोसा उसकी झूठी तारीफ को, थोड़ा इन आंखों को कोसा ये काली चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था. खैर, दिन काफ़ी लंबा गुजरा था. ट्रैफिक में रेंगती रेंगती घर आई थी. अजीब सा गुस्सा पता नहीं क्यों आ रहा था, तो बिना कुछ खाए पिए सीधा सोने की तैयारी की. लेटने ही वाली थी कि अचानक से चेहरा खिड़की की तरफ गया. खिड़की के धूल लगे शीशे में आंखों ने आंखों को पकड़ लिया. उसकी एक तारीफ ने मुझसे कई सवाल पूछ लिए थे. मेरी बेयकीनी ने मुझसे मेरे ही राज खोल दिए थे.
कुछ देर हम एक दूसरे को यूं ही तकते रहे, अपने आप को उसकी नज़र से देखने की बेइंतहा कोशिश करते रहे, मगर शीशे से ज़्यादा धूल शायद मेरे दिमाग में लगी थी, गुस्से की शक्ल में, शायद शर्मनाक पर थी। कोई तो पुरानी गांठ थी अंदर जो मैं कसती जा रही थी। आंखें, चेहरा, शरीर खूबसूरत है मेरा, मैं मान ही नहीं पा रही थी। अब उस रात मैं ज़्यादा सोई या रोई ये तो मुझे याद नहीं, मगर उठी जब तो आंखें सूजी हुई थी, भयंकर सूजी हुई थी। मगर ऑफिस जाना था, दुनिया के लिए इन्हें ठीक दिखाना था, तो फ्रिज से बर्फ निकालकर इनकी सिकाई करना शुरू किया। आईने में देखते देखते दोनों हाथों से इनको छुआ, पता नहीं क्या हुआ। आप सब ने अपने आप को आखिरी बार आईने में कब देखा था? आपने अपने आप को देखा था, या अपनी साड़ी को देखा था, या अपने काजल को देखा था, या अपने बालों को देखा था, या अपने मेकअप को देखा था? अपने आप को नहीं देखते हैं हम अपने लुक को देखते हैं, है ना? तो आईने में देखते देखते दोनों हाथों से इनको छुआ, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा जैसे सालों पुराने इस आईने का पहली बार इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें झांकती तो रोज थी मगर आज खुद को देख रही थी। आपको पता है मुझे उस आईने में कौन दिखी? मुझे उस आईने में दिखी एक 8 साल की बच्ची, जिस पर पढ़ाई में तेज होने की जिम्मेदारी कर दी गई थी। मुझे उस आईने में दिखी एक 12 साल की बच्ची, जो बचपन में ही बड़ी हो गई थी। मुझे उस आईने में दिखी एक 18 साल की बच्ची, जिसके इतने से बालों की इतनी हंसी उड़ाई गई थी। मुझे उस आईने में दिखी एक 22 साल की बच्ची, जिसे छोटी छोटी बातों पर ना मुस्कुराने की आदत नहीं थी। मुझे उस आईने में दिखा उसका कद, उसकी आंखें, उसकी हंसी, उसकी हर वो चीज़ जो मुकम्मल होते हुए भी उसकी कमी बता दी गई थी। मुझे उस आईने में दिखने लगी वो आंचल, जिसे प्यार तो बेइंतहा मिला था, मगर साथ ही में अलग शर्तों की लड़ी भी। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, तो जीवन के बड़े बड़े जो लेसन्स होते हैं ना, वो आपको बहुत छोटी छोटी मोमेंट्स में मिल जाते हैं। उनके लिए आपको कोई एकदम मेंटोर, टीचर, बोलने वाला चाहिए नहीं होता। तो कभी कभी ना एक सबक बिना इत्तला किए आता है और चुपके से आकर आपके अंदर के न जाने कितने बच्चों को बस प्यार से सहला जाता है। मेरा सबक आईने में था, मेरा जवाब मैं ही थी। और इसके बाद मैं अपने आप को देख रही हूँ, अपने अंदर उस आईने में बहुत सारी आंचल को देख रही हूँ। अमूमन जो मेरे साथ होता है ना ऐसी मोमेंट्स में, वो हुआ फिर से वही, मगर इस बार सिर्फ एक आंसू छिलका, सिर्फ एक। पर इस 0.01 ग्राम के आंसू ने मेरे जीवन से पता नहीं कितना भारी वजन हटा दिया, मानो इस पूरे सीन को क्लोजर मिल गया, जीवन का सार मिल गया था मुझे। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही, मगर शायद धीरे धीरे खुद को समझने लगी थी। बस फिर क्या था, फिर हम तैयार हुए अच्छी तरह, साड़ी वाड़ी पहनी, मेकअप वेकअप लगाया, लाइनर वाइनर, काजल वाजल सब किया, सीधा ऑफिस गए, वर्क स्टेशन पर उसके सामने बैठ गए। सबसे पहले आंख उठाई, फिर सर उठाया और बस उसे कह दिया कि कल तुमने आंखों की तारीफ की थी ना, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। इस बात को 1 महीना हो गया, खिड़की अभी भी कह रही है शीशा साफ कर दो मैडम। दिमाग की धूल मगर छट रही है, आंखें सूजी हुई कम पाई जाती हैं, आईने में दिखती है जो वो पसंद आ रही है। मैं खूबसूरत हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, ये बात आंचल अपने आप से अब रोज कह रही है। शुक्रिया। When was the last time you called yourself beautiful? Can you do it now? Can you just say मैं खूबसूरत हूँ? मैं खूबसूरत हूँ without the line. मैं खूबसूरत हूँ. मुझे भगाएंगे मैं तब भी नहीं भागूंगी जब तक आवाज नहीं आएगी। 1 2 3 Thank you so much. Can we have a round of applause for ourselves? इससे ट्रिपल आवाजें निकलेंगी बाहर अगर चाय पर किसी से बात करनी होगी, लेकिन मैं खूबसूरत हूँ निकलेगा नहीं आराम से। एक लास्ट बोलते हैं फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? 1 2 3 मैं खूबसूरत हूँ। थैंक
Thank you very much. मैम Do we have time? Very good. वन मोर. इच्छा Okay. कभी पूरी नहीं होती है. तो मैं आपके उस सवाल का जवाब आपको दूंगी कि लिखना कैसे शुरू हुआ. मेरे बाल ना हमेशा से बहुत छोटे रहे हैं और कुछ सालों पहले मैंने अपने बाल शेव कर लिए थे. मैं शेव करके घर आई. मैंने सुबह डिसाइड किया, शाम को मेरे बाल शेव हो चुके थे. मैं घर आई, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला. मैं वही, मेरा हस्बैंड वही, लेकिन मेरे आसपास के लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई थी. आप कैसे बाल कटा सकते हो यार? ये क्या मतलब है? कटाना नहीं, आपने तो मतलब मुंडवा लिया. और मैं अच्छी लगती थी वैसे, मगर फिर भी अब मुझे लोगों को जवाब देना था. मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी. मुझे लगा ये नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा. उन दिनों मैं फोटोग्राफी करती थी, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा फाइन आर्ट पीस बनाएंगे, एम्ब्रॉयडरी करेंगे, उसके ऊपर बता देंगे सबको क्या करना है. मगर 3 साल मैंने इंतज़ार किया, मेरा कुछ फाइन आर्ट पीस नहीं निकला. फिर अचानक से एक दिन कुछ शब्द निकले और उससे एक पीस बना और मेरा फ्रस्ट्रेशन पीस में तब्दील हो गया. उस पीस की वजह से मैं आज यहाँ हूँ. तो अगर आप उसको सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. वो कहते हैं बाल ज़रूरी हैं लड़की सा दिखने के लिए. वो कहते हैं बाल ज़रूरी हैं सुंदर सा लगने के लिए. अगर कद लंबा होता तो शायद ये जच भी जाते और रंग गोरा होता तो भी ऐसे ही चल जाते. वो कहते हैं कुछ भी पहन लो, हर कपड़े में तुम एक सी दिखती हो और बुरा ना मानना पर ज़्यादातर तुम एक छोटा लड़का लगती हो. वो जब भी मिलते हैं कई सवाल पूछते हैं. पहले माँ बाप को कुछ हुआ क्या, ऐसा पूछते हैं. फिर कोई मन्नत मांगी होगी, ये सोचते हैं. तबीयत वबीयत ठीक है क्या, ये भी पूछ लेते हैं. या फिर हंसकर संन्यास ले लिया क्या. हंसी को उपसर्ग और प्रत्यय बनाकर उन्हें लगता है उनका ताना मजाक बन गया. हंसी को उपसर्ग और प्रत्यय बनाकर उन्हें लगता है उनका ताना मजाक बन गया. जरा सी सहानुभूति दिखाकर उन्हें दखलंदाजी का हक मिल गया, क्योंकि बिना कारण बाल काटना उन्हें समझ नहीं आता. अपनी मर्जी सा दिखना, अपनी मर्जी से जीना उन्हें बिल्कुल नहीं भाता. वो कहते हैं बाल ज़रूरी है क्योंकि ऐसे ही चलता है. वो कहते हैं बाल ज़रूरी हैं क्योंकि ऐसे ही चलता है. लड़की का लड़की सा दिखना ही अच्छा लगता है. कद की लंबाई, पेट की चौड़ाई, सुमेल अंग, खाल का रंग, चलने का अंदाज, बैठने का ढंग, लड़की होने के कई नियम हैं और लंबे बाल इन सब में अहम हैं. मेरे बाल की लंबाई से उन्हें मेरे नारीत्व, मेरे चरित्र का अनुमान हो गया. मेरे बाल की लंबाई से उन्हें मेरे दिल की गहराई का ज्ञान हो गया. मेरे अस्तित्व के नियम वो बरसों से बना रहे हैं. मेरी हद भी वो मुझे बार बार बता रहे हैं. मेरे लिए कायदे और दायरे, मेरे लिए कायदे और दायरे लिखने में इतने मसरूफ है, इंसानियत क्या होती है भूले जा रहे हैं. मगर अब मैं भी बूझने लगी हूँ, उनकी समझ को समझने लगी हूँ, उनकी चुनौतियों को कबूलने लगी हूँ. लगी हूँ कि नहीं लगी हूँ? मगर अब मैं भी बूझने लगी हूँ, उनकी समझ को समझने लगी हूँ, उनकी कोशिशों को परखने लगी हूँ, उनकी चुनौतियों को कबूलने लगी हूँ. अपने विश्वास, अपने अंदाज, अपने शब्द, अपनी आवाज़, अपने फैसले, अपने ख्याल, अपने कद, अपने बाल, अपने कण कण के साथ अब मैं बेपर ही उड़ने लगी हूँ. शुक्रिया. अब मैं बेपर ही उड़ने लगी हूँ. हो गया? I just want to say one thing. मैं अपने आप को पोएट, स्पोकन वर्ड राइटर या राइटर नहीं मानती हूँ. मैं अपने आप को सिर्फ इस वक्त अपनी लाइफ के इस फेज़ में एक ऐसा इंसान मानती हूँ जिसको आज अभी के जीने में मज़ा आ रहा है. मैं जब उठती हूँ तो मुझे उठकर लिखने का मन करता है. मेरे लिखने ने मुझे वो दिया है. आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू ऑल, when you go back home today, genuinely, jokes apart, look into the mirror, look at yourself, look at your eyes, look at the whole of you, and just tell yourself that you are beautiful, and be okay with whatever you have. And, like Vaishali said, don't seek growth,
I will say, don't be desperate to seek anything. I was really desperate to find myself. I really didn't know. It is a true story कि मुझे अमिताभ बच्चन चाहिए था. I would really get inclined towards older people क्योंकि मुझे लगता था मुझे उनसे कुछ सीखने को मिलेगा. कोई नहीं आने वाला हमें बचाने के लिए. कोई भी नहीं आने वाला. मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है. So just take the reins of your life in your own hands, and that is it. We'll go where we are meant to go. And secondly, IMA, thank you very much. You all have been really amazing. Such sweet people. पहली बार ऐसा हुआ है जिसने जब किसी ने मुझे कहा है कि फर्स्ट डे आप लोग जाओ घूम फिर के आओ वरना पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं आज भी कुछ है काम करने दो. थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग. थैंक यू. Thank you, ma'am. And my sincere thanks to our sponsor, knowledge partner, Acropolis College. Request the AV team to please play the takeaways. वैसे तो मैम ने इतनी क्लियर भाषा में बोला है कि हमें टेकअवेज की वाह आंचल जी, आज आपने हमें बताया कि कविता किताबों में नहीं, पन्नों में नहीं, बल्कि हमारी मुस्कुराहट और रोज़मर्रा की जद्दोजहद में मिलती है. आपकी कहानियाँ कभी आईना बनी, कभी ताना बाना, कभी चुटकुला, हंसी और कभी गहरी खामोशी. और सुनते सुनते लगा कि यह मंच अब शब्दों से नहीं, आपकी रूह से गूंज रहा है. आपके बोलने का अंदाज़ हमें याद दिलाता है कि औरत होना केवल रिश्ते निभाना नहीं, बल्कि खुद से रिश्ता जोड़ना भी है. यू मेड अस रियलाइज हर औरत की ज़िंदगी खुद एक दास्तां है, बस ज़रूरत है उसे ज़ुबान देने की. हम मंजिलें, हम धड़कने, दिल जैसे धड़कने दो, धड़कने दो.